नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज हम लोग पाठ षष्ठ विषय हिंदी की सच्ची विद्या की एक कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग इस कहानी का वाचन करेंगे। इसके बाद अगले दिन पुनः इस कहानी को समझाने का प्रयास करेंगे। फिर भी हम लोग जान लें, इस कहानी में 5 विद्वान हैं और वे पांचों विद्वानों को विद्या पर बहुत घमंड है। घमंड का क्या फल होता है, इसी की चर्चा इसे बताई गई है। आप लोग ध्यान से सुने। किसी गांव में 5 बुद्धिमान रहा करते थे। उनकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर होती थी। पांचों अपनी बुद्धिमानी के घमंड में चूर रहते थे। वे मानते थे कि पूरे देश में उनकी टक्कर का कोई दूसरा बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। एक बार पांचों बुद्धिमान घूमने निकले। वे यह सोचकर निकले थे कि अपने पड़ोसी गांव में अपनी विद्वत्ता की धाक अवश्य जमाएंगे। दोनों गांव के बीच में एक नदी बहती थी। नदी बहुत चौड़ी तथा गहरी थी। उसे केवल नौका पर बैठकर ही पार किया जा सकता था। पांचों विद्वानों ने एक मल्लाह को बुलाया। वे नाव में बैठ गए। वे पांचों ज्ञान के अहंकार में चूर थे। उन्होंने मल्लाह की परीक्षा लेने का विचार बनाया। पहले बुद्धिमान ने मल्लाह से पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानते हो? तो वह कहने लगा, नहीं साहब, हमने तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। मल्लाह ने उत्तर देते हुए कहा। दूसरे बुद्धिमान ने मल्लाह का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम पढ़ लिख लेते तो आज हमारी तरह बड़े आदमी बन जाते। लोग तुम्हें होशियार समझते, पर तुम ठहरे गंवार। नाव अपनी गति से बढ़ी जा रही थी। तीसरा बुद्धिमान कैसे चुप रहता। वह भी बोला, कुछ जमा घटा जानते हो? मल्लाह ने बड़ी सादगी से कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं आता। मैं गंवार जो ठहरा। जो कुछ भी आप जैसे सज्जन पुरुष दे देते हैं, उसी से गुजारा करता हूँ। यह जवाब सुनकर पांचों विद्वान उसका मजाक उड़ाने लगे और ठहाके लगा करके हंस पड़े। चौथा विद्वान बोला, भाई, तुमने तो अपना सारा जीवन बेकार कर दिया। इस तरह जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मल्लाह चुप हो गया। सिर नीचे करके चुपचाप नाव चलाने लगा। नाव अपनी गति से चल रही थी। तभी नदी में जोर का तूफान आया। बहुत तेज हवाएं चलने लगी। हवा के बहाव तथा पांचों के भार से नाव डगमगाने लगी। नाव को डगमगाते देखकर पांचों विद्वान घबरा गए। मल्लाह ने उन पांचों विद्वानों से पूछा, क्या आप लोगों को तैरना आता है? पांचों विद्वान डर से कांप रहे थे। वे सहमते हुए बोले, नहीं, हमें तैरना नहीं आता। मल्लाह धीरे से मुस्कराते हुए बोला, आप लोग चिंता न करें, मैं तैरना जानता हूँ। आपके जीवन की नाव अब अंधेर मेरे हाथ में है। मैं सभी को नदी के पार पहुँचाऊँगा। यह कहकर मल्लाह योग्य नाविक की तरह नाव चलाने लगा। उसने तूफान में भी नाव को डूबने नहीं दिया। पांचों विद्वान सकुशल उस पार पहुंच गए।
पांचों बहुत शर्मिंदा थे। नाव से उतरकर उनमें से एक विद्वान ने मल्लाह को धन्यवाद देते हुए कहा, हमने जीवन की सच्ची विद्या तुमसे सीखी है। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ को ध्यान से सुना है। आप लोग पुनः इस पाठ को दोहराएंगे। आपके पास पुस्तक जरूर होगी। इस पाठ को पढ़ेंगे और अगले बार हम लोग पुनः इस पाठ को और समझने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।